हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कॉमन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉमन पैटर्न वर्क कैसे करता है। तो कॉमन पैटर्न में आपको ना कोई रूल्स, ना कोई लॉजिक्स, ना कोई शिफ्टिंग्स जैसे आपके कोई भी पैटर्न्स दिखाई नहीं देंगे। जैसे आपने पिछले क्लासों में पढ़ा है कि फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, अपोजिट पैटर्न्स जैसे सारे पैटर्न्स में कुछ ना कुछ आपका लॉजिक्स, पैटर्न्स, रूल्स अप्लाई हो रहे थे। बट इस पैटर्न में आपको कोई भी रूल्स अप्लाई होते हुए नहीं दिखेंगे। इस पैटर्न की खासियत यह है कि किसी भी लेटर के नीचे जो भी कोडिंग दिया गया होगा, वही उसका कोड होगा। ठीक है? बात आई समझ आपको? फॉर एग्जाम्पल पहला ही क्वेश्चन आप देख लो कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वाटर इज रिटन एज PXYQL एंड earth is written as QXLYN. How is tear written in that code language? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा कि कॉमन पैटर्न होता क्या है। ठीक है। WATER, इसका कोडिंग किस में किया गया आपका? PXYQL एंड earth, EARTH, एर्थ का आपका कोडिंग किया गया है क्यों? EXLYN। ठीक है। तो आपका टीयर का डिकोड करना आपको, TEAR, इसका क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी लेटर्स के नीचे जो भी कोडिंग दिया गया होगा, वही उसका कोड होगा। जैसे W के नीचे आपका P दिया है, तो यही इसका कोड होगा। ए के नीचे आपका यक्स दिया, तो यही इसका कोड होगा। ऐसे टी के नीचे वाई, ई के नीचे क्यू और आर के नीचे यल। यहाँ पे आप देखो ई के नीचे कोडिंग क्या दिया गया? क्यू। और यहाँ पे क्या दिया गया? क्यू। तो इसका मतलब यही है कि जो भी लेटर्स होगा दोनों पेयर्स में, उसका जो कोडिंग होगा वो सेम होगा। ए का आपका क्या दिया? यक्स। यहाँ पे भी आपका ए का यक्स दिया। ऐसा नहीं होगा कि आपका ए का यहाँ पे यक्स दिया तो यहाँ पे कुछ और दे दे। जो भी क्वेश्चंस में दिया होगा उसका जो कोडिंग होगा उसके दोनों पेयर्स में सेम होंगे। ठीक है। आर का आपका यल हो गया, तो यहाँ पे भी आपका यल है। टी का आपका वाई, एच का यन। ठीक है। तो सेम वही पैटर्न जो यहाँ पे दिया गया आपका कि जिस भी लेटर के नीचे जो भी कोडिंग दिया गया वही सेम यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाए। जैसे टी के नीचे आपका क्या दिया? वाई, और यहाँ पर भी वाई, तो आपका यहाँ वाई हो जाएगा। ई के नीचे आपका क्या दिया? क्यू। ठीक है। तो इसके भी नीचे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ए के नीचे क्या दिया आपका? यक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। और आर के नीचे आपका क्या दिया? आर के नीचे आपका दिया यल। ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका यल हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉमन पैटर्न कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो इसका आपका जो डिकोड हो गया वो हो गया वाई क्यू एक्स यल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ आया आपको? जितने भी पैटर्न्स आप पढ़े हो सबसे इजी पैटर्न्स आपका यही है, कॉमन पैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन सर्टेन कोड लैंग्वेज रेस्क्यू इज रिटन एज TQPFZQ and secure is written as PQFZTQ. How is rescue written in that code language? ठीक है। सेम वही चीज होगा जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। RESCUP, ठीक है। कोडिंग इसका क्या दिया गया? TQPFZQ।
ठीक है? और आपका स्क्वायर एस ई सी यू आर ई, इसका कोडिंग आपका दिया गया है पी क्यू एफ जेड टी क्यू, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि आर के नीचे आपका टी दिया है, तो यहाँ भी आपके आर के नीचे क्या दिया है? टी दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा, ठीक है? ई के नीचे क्यू, यहाँ भी ई के नीचे क्यू, दोनों पेयर्स में आपके जो कोडिंग दिया जाएगा किसी भी लेटर्स का, वो सेम होगा। जैसे यहाँ सी का एफ दिया, तो यहाँ भी सी का एफ दिया रहेगा, क्योंकि ये कंपल्सरी है ये, ठीक है? यू के नीचे जेड, ई के नीचे क्यू, ठीक है? समझ आया आपको? तो ऐसे किसका हो जाएगा आपका रिक्यूज, ठीक है? यहाँ पे अब रेस्क्यू था, ये रिक्यूज है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका आर, एक सेकेंड, आर ई सी यू एस ई, ठीक है? तो सबसे पहले आर के नीचे क्या है आपका टी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा टी। ई के नीचे क्या दिया आपका क्यू, ठीक है? सी के नीचे आपका एफ दिया है, यू के नीचे आपका जेड, एस के नीचे पी, और ई के नीचे फिर आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोड लैंग्वेज लिसन इज रिटन एज ए जी क्यू के आर वाई एंड साइलेंट इज रिटन एज क्यू जी ए आर वाई के, हाउ इज इन लिस्ट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है? तो पहले लिसन हम लोग लिख लेते हैं एल आई एस टी ई एन, लिसन का कोडिंग किस में किया गया आपका ए जी क्यू के आर वाई, ठीक है? और साइलेंट एस आई एल ई एन टी, साइलेंट का कोडिंग किस में किया गया आपका क्यू जी ए आर वाई के, ठीक है? और किसका आपका करना है इन लिस्ट का, तो ई एन एल आई एस टी, ठीक है? यहाँ पे यल का आपका कोड क्या है ए आई का जी एस का क्यू के टी का हो जाएगा ई का आर एन का वाई, सेम चीज वहाँ पे, यहाँ यस का क्यों दिया, यहाँ पे भी आपका यस का क्यों दिया रहेगा, आई का जी, एल का ए, ई का आर, एन का वाई एंड टी का के हो जाएगा। तो सेम वही कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका, ई का यहाँ पे क्या दिया आपका आर हो जाएगा, यहाँ पे भी एन का आपका वाई हो जाएगा, यल का ए हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा आपका जी, यस का क्या हो जाएगा आपका क्यू, और टी का आपका हो जाएगा के, ठीक है? तो आपका तैयार हो गया आंसर आर वाई ए जी क्यू के, ठीक है? समझ आ रहा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गार्डन इज रिटन एज वाई पी ओ के सी एस एंड डेंजर इज रिटन एज के पी एस वाई सी यू, हाउ इज रेंज रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है? तो इसको यहाँ गार्डन आप लिख लो जी ए आर डी ई एन, ठीक है? इसका कोडिंग किस में दिया गया वाई पी ओ के सी एस, नेक्स्ट आपका डेंजर,
डी ए एन जी ई आर। इसका कोडिंग आपका दिया गया है डेंजर का के पी एस वाई सी ओ। ठीक है। डिकोड किसका करना है आपका रेंज का। ठीक है। आर ए एन जी ई। ठीक है। तो जी का आपका क्या दिया है कोड वाई, ए का पी, आर का ओ और डी का आपका के हो जाएगा, ई का सी, एन का एस। सेम चीज वहां पे यहाँ पे भी दिया, डी का के, ए का पी, एन का एस, जी का वाई, ई का सी और आर का ओ हो जाएगा। ठीक है। और यही कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका सिंपल। आर का क्या होगा, ओ हो जाएगा, ए का पी, एन का आपका यस, जी का आपका क्या हो जाएगा, जी का वाई हो जाएगा आपका और ई का हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ओ पी एस वाई सी। समझ आ रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In certain code language, container is written as LPQXFJQYU and creation is written as LVYFXJPQ. How is reaction written in that code language? तो कंटेनर पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ CONTAINER। कोडिंग आपका क्या दिया गया इसका कंटेनर का एल पी क्यू एक्स एफ जे क्यू वाई यू। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्रिएशन CREATION। क्रिएशन। इसका कोडिंग क्या दिया गया आपका LVYFXJPQ। ठीक है। तो सी का आपका कोड एल, ओ का, पी, एन का, क्यू, एक्स का, सॉरी टी का, एक्स, ए का, एफ, आई का, जे, एन का, क्यू, ई का, वाई और आर का यू हो जाएगा। ठीक है। सेम चीज यस का यल है, आर का यहाँ पे यू दिया है आपका। ठीक है। आर का यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया आपका, एक सेकेंड, CONTAINER। इसका LPQXFJQYU। ठीक है, सही है। CREATION यहाँ हो जाएगा LVYFXJPQ। तो यहाँ आर का क्या दिया आपका, आर का यहाँ पे दिया आपका वी और वहाँ पे आर का दिया यू। ठीक है। तो इसको आप यूँ बना लो। ठीक है। तो यूँ हो जाएगा ई का वाई, ए का एफ। ठीक है। ए का एफ, आर का यूँ हो गया आपका और ई का आप देख लो वाई। ठीक है। टी का आपका एक्स, आई का जे, ओ का पी और एन का यू। ठीक है। यहाँ पे एक सिर्फ मिस प्रिंटिंग था आपका, क्वेश्चन में भी आप सही कर लोगे यहाँ पे कि यूँ हो जाएगा आपका। ठीक है। यहाँ पे आपका यूँ हो जाएगा।
एल यू वाई एफ एक्स जे पी क्यू। ठीक है? किसका आपका लिखना है? रिएक्शन। आर ई ए सी टी आई ओ एन, रिएक्शन। तो आर का आपका हो जाएगा यू, ई का हो जाएगा आपका वाई, ए का आपका हो जाएगा एफ, सी का आपका हो जाएगा एल, टी का आपका हो जाएगा टी का एक्स, आई का जे हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा और एन का आपका हो जाएगा क्यू। ठीक है? तो तैयार क्या हुआ आपका? यू वाई एफ एल एक्स जे पी क्यू। ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स्थ। In certain code language, alert is written as YQPSZ and later is written as QYZPS. How is alert written in that code language? यहाँ पे आपका अल्टर होगा, ठीक है? अलर्ट यहाँ पे दिया आपका, यहाँ आपका अल्टर होगा। अलर्ट हो गया है ALTER होगा, ठीक है? इसको आप सही कर लोगे, अल्टर होगा। यहाँ अलर्ट है, यहाँ पे भी आपका प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो अल्टर हो जाएगा। ALTER, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो ALERT, अलर्ट। इसका कोडिंग क्या दिया गया आपका? YQPSZ, ठीक है? और लेटर देख लो आप, LATER, QYZPS, ठीक है? तो आपका अल्टर का क्या हो जाएगा? ALTER, ठीक है? यहाँ पे अलर्ट लिखा है, यहाँ पे अल्टर है आपका, ठीक है? डिफरेंस है इन दोनों में। तो ए का क्या हो गया आपका यहाँ पे कोड? यहाँ पे हो गया वाई और यहाँ पर भी आपका वाई है। एल का क्यू, यहाँ पे भी आपका क्यू दिया। ई का आपका हो गया पी, यहाँ पे पी दिया। आर का यस, यहाँ पे यस। एंड टी का जेड और टी का जेड, ठीक है? तो यहाँ भी हो जाएगा ए का वाई, एल का हो जाएगा क्यू, टी का हो जाएगा जेड, ई का हो जाएगा पी एंड आर का हो जाएगा आपका यस, ठीक है? समझ आया आपको? तो आंसर हो जाएगा इसका वाई क्यू जेड पी एस, ठीक है? आप इसको सही कर लोगे, अल्टर है यहाँ पे, ठीक है? 6 तक आपको समझ आया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7th आप लोग करके आओगे, ठीक है? अब अगली क्लास में हम इलॉजिकल पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जो लेटर कोडिंग का लास्ट पैटर्न है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में।